हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इनसाइड। कहानी की शुरुआत में हमें नीमो नाम के एक चोर की बचपन की स्टोरी को सुनाया जाता है, जहां बचपन में उसकी मैम ने सब बच्चों से पूछा था कि अगर किसी वजह से तुम्हारे घर में आग लग गई तो तुम सबसे पहले लेकर क्या भागोगे, जिस पर सभी बच्चों ने अपने मॉम डैड को चुना सिवाय नीमो के। नीमो ने सबसे पहले अपनी बिल्ली, दूसरी अपनी नोटबुक जिसमें वो आर्ट बनाया करता था, और तीसरा उसने अपने म्यूजिक प्लेयर को चुना। जिसके बाद हमें प्रेजेंट में नीमो को ही दिखाया जाता है, जो एक बहुत बड़ा चोर है और आज उसको एक मिलियनर के आलीशान घर से एक स्पेशल पेंटिंग चुरानी है, जिसकी कीमत लगभग $30 मिलियन के आसपास है। नीमो एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस मिलियनर के घर में उतर जाता है। नीमो का साथी उस घर की सिक्योरिटी को हैक करके उस घर के गेट को केवल 7 मिनट के लिए ओपन कर पाता है, और इतने में ही नीमो को सब कुछ करना था। नीमो को उस घर के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स और काफी कीमती चीजें दिखाई देती है। वो जल्दी से उन सारी पेंटिंग्स को चुरा लेता है, पर उसको वहाँ पर वो पेंटिंग नहीं मिलती जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया था। वो अपने साथी को उस पेंटिंग के बारे में बताता है, जिस पर उसका साथी उसे सारे कमरे को चेक करने के लिए कहता है, पर नीमो को कहीं भी वो पेंटिंग नहीं मिलती। अब गेट बंद होने में टाइम काफी कम बचा था, इसलिए नीमो का साथी जो कुछ भी उसने चुराया था उसी के साथ उसको वापस आने को कहता है। नीमो उस घर के गेट पर जाकर अपने साथी से उस घर के गेट का कोड पूछता है, पर जैसे नीमो उस कोड को डालता है तो पूरे घर की सिक्योरिटी अपने आप ऑन हो जाती है और पूरा का पूरा घर लॉक हो जाता है। हर तरफ अलार्म बजने लगते हैं। नीमो घबराते हुए अपने साथी से पूछता है कि ये क्या हुआ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जिस पर उसके साथी को कुछ भी नहीं पता होता है कि घर का गेट अपने आप कैसे लॉक हो गया। नीमो का साथी उस गेट को हैक करके खोलने की काफी कोशिश करता है, पर उस मिलियनर के घर की सिक्योरिटी इतनी हार्ड होती है कि वो कुछ नहीं कर पाता। एंड में वो नीमो को ये बोलकर कॉल काट देता है कि अब तुम अपने आप का देख लो, अब तुम्हें इस घर से खुद ही बाहर निकलना होगा। नीमो को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि अगर वो इस घर से बाहर नहीं निकला तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। वो उस घर के ग्लास को तोड़ने लगता है, पर वो ग्लास नहीं टूटता, क्योंकि इस पूरे घर को बुलेट प्रूफ ग्लास से बनाया गया है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो घर में बजने वाले अलार्म्स को तोड़ देता है, क्योंकि वो उसके सर में दर्द कर रहे थे। और फिर नीमो एक चाकू को लेकर उस घर के दरवाजे को तोड़ने लगता है, पर वो गेट नहीं टूटता। तभी अचानक से घर का सिक्योरिटी सिस्टम खराब हो जाता है और अपने आप ही पूरे घर में गर्म हवा आने लगती है। धीरे धीरे पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से नीमो को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और वो थक कर उस घर के ओनर के बेड पर जाकर लेट जाता है और अपने साथी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसको जवाब नहीं देता, क्योंकि वो सब उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से दूर जा चुके थे। घर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नीमो को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। वो उस मिलियनर के फ्रिज को खोलकर देखता है, जहाँ सिर्फ कुछ बेकार खाना और पानी की सिर्फ एक ही बोतल होती है। नीमो उस पूरी बोतल को एक बार में ही पी जाता है। वो आगे के बारे में सोचता ही नहीं है कि आगे बिना पानी के वो कैसे करेगा। पानी पीकर वो फिर से इस घर के गेट को तोड़ने लग जाता है, पर थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि इस घर का गेट असल में लकड़ी का नहीं बल्कि स्टील का बना है। लकड़ी के अंदर स्टील की एक बहुत मोटी परत है, जिसको शायद नीमो कभी नहीं तोड़ पाएगा। नीमो भी इस चीज को समझ जाता है और वो फिर वापस जाकर उसी बेड पर लेट जाता है। वो एक बार फिर अपने साथी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी थोड़ी देर के बाद नीमो की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। सुबह होते ही एक बार फिर से नीमो बाहर जाने की कोशिश करता है। वो घर के डोर चेक करता है, जहाँ उसको इस आलीशान घर के मालिक के कुछ पुराने फोटोज के अलावा कुछ भी काम का नहीं मिलता। लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ के लैंडलाइन वाले फोन पर पड़ती है। नीमो उससे किसी को कॉल करने की सोचता है, पर वो फोन भी काम का नहीं है। तभी उसे बेड के पास कुछ फ्रूट्स रखे हुए दिखाई देते हैं, जिनको देखकर नीमो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब वो उन फ्रूट्स को खाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि वो फ्रूट्स तो पत्थर के हैं। वो उन फ्रूट्स से घर का ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है, पर नीमो को ये नहीं पता होता कि ये पूरा घर बुलेट और साउंड प्रूफ है। घर का टेम्परेचर अब धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। नीमो को फिर से बहुत तेज प्यास लगने लगती है, पर फ्रिज में जितना पानी था वो तो वो पहले पी ही चुका था। वो वहाँ पर मौजूद पूल का पानी पीने को सोचता है, पर जैसे ही वो उस पानी को मुंह में लेता है तभी उसको पता चलता है कि ये पानी तो सड़ चुका है और बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। नीमो फौरन उस पानी को मुंह से निकालकर उस घर के फिश टैंक से पानी पीने की कोशिश करता है, पर उस पानी का हाल भी पूल के पानी की तरह ही था। अब नीमो को इतनी तेज प्यास लग रही होती है कि वो खुद का यूरिन पीने की सोचता है, पर तभी उसे फ्रिज में जमी हुई बर्फ का ध्यान आता है। वो फ्रिज में जमी हुई बर्फ के टुकड़ों को जाकर चूसने लगता है, पर वो बर्फ भी धीरे धीरे अब पिघलती जा रही थी। नीमो के लिए इस घर में बिना पानी के और अच्छे खाने के रहना अब और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वो यहाँ से निकलने के हर तरीके को आजमा कर देख चुका था, पर उसका कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। तभी उसका ध्यान इस घर की छत पर पड़ता है। वो सोचता है कि शायद मैं इस घर की छत को तोड़कर यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस घर की छत बहुत ऊंची थी। इसलिए नीमो अब उस घर के सारे सामान को एक साथ बांधकर एक दूसरे के ऊपर रखने लगता है, लेकिन इस काम में उसको काफी समय लगने वाला था। काम करते करते अब नीमो को भूख लगने लगती है। वो फ्रिज में से एक्सपायर्ड फूड के एक कैन को खाने के लिए खोलता है, पर उसको खोलते ही उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके उस बेकार खाने को खा ही लेता है, पर खाने में बहुत तेज मिर्च होने की वजह से नीमो को एक बार फिर से प्यास लगने लगती है। वो फिर से फ्रिज के पास जाकर उसमें से बर्फ को निकालने की सोचता है, पर अब तो फ्रिज की बर्फ भी पिघल चुकी थी। नीमो उसी पिघली हुई बर्फ को चाटते हुए रोने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये 2 दिन उसकी जिंदगी के अभी तक के सबसे बुरे दिन थे। तभी शाम को अचानक घर के बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन वो बारिश नीमो के किस काम की, क्योंकि वो तो ना उस बारिश के पानी को पी सकता था और ना ही उसमें भीग सकता था। वो इस चीज को देखकर बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से उठकर घर के अंदर इस उम्मीद में घूमने लगता है कि शायद उसको यहाँ से
से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। तभी उसे उस घर के अंदर के बगीचे से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। वो बगीचे में जाकर देखता है तो प्लांट शावर से काफी सारा पानी निकल रहा होता है। नीमो को अभी तक इस चीज के बारे में नहीं पता था कि यहाँ से उसे पीने का पानी भी मिल सकता है। नीमो उस पानी को पेट भर कर पीता है और इससे पहले वो उस पानी को किसी चीज में भर पाता वो पानी आना बंद हो जाता है। पर नीमो को अभी पता चल गया था कि यहाँ से उसे पीने के लिए रोज पानी मिलेगा। जिसके बाद नीमो वापस जाकर उस घर की छत पर पहुँचने का काम दोबारा शुरू कर देता है। वो घर के सारे फर्नीचर को एक कपड़े से बांधकर सबको एक दूसरे के ऊपर रख देता है, जिसकी मदद से वो आखिरकार छत तक पहुँच जाता है। सबसे पहले तो वो छत की बनावट को समझता है और नीचे आकर घर में रखे कांच को तोड़कर अपने लिए एक चश्मा बनाता है ताकि वो छत पर लगे ग्लास को तोड़ सके। तभी घर के अंदर रखा टीवी ऑन हो जाता है, जिसमें घर और घर के बाहर की लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रही होती है। नीमो का ध्यान इस घर के बाहर सफाई करने वाली एक लड़की पर जाता है जो रोज इस घर के बाहर सफाई करने आया करती थी। नीमो उसको आवाज मारकर बुलाने की कोशिश करता है, पर नीमो की आवाज घर से बाहर ही नहीं जाती। ऊपर से वो लड़की भी ज्यादातर कानों में ईयरफोन लगाकर ही काम किया करती थी। तभी नीमो उस घर में कुछ ठंडी हवाओं को महसूस करता है, क्योंकि घर का सिक्योरिटी सिस्टम अब खराब हो चुका था। जहाँ वो पहले आग बरसा रहा था वहीं अब वो ठंडी हवाएं बरसा रहा होता है। अब इस घर का टेम्परेचर काफी ठंडा होने लगता है। नीमो इस चीज से बहुत खुश होता है। उसको लगता है कि शायद अब इस घर के अंदर उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, पर उसको ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ उसके बुरे दिनों की शुरुआत है, क्योंकि जहाँ पहले धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ती जा रही थी वैसे ही अब धीरे धीरे टेम्परेचर माइनस में जा रहा था। पर इस चीज से अनजान नीमो नाचने गाने लगता है और उसी शाम को वो प्लांट शावर से पानी के लिए कुछ पानी भी भर लेता है। जिसके बाद वो उस मिलेनियर के घर के अंदर उसकी अलमारी से उसके कुछ कपड़े निकालने लगता है और अपना चश्मा लेकर उस छत को तोड़ने चला जाता है। पहले तो वो उस छत के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो उससे नहीं टूटता। जिसके बाद वो उस ग्लास के चारों ओर के सीमेंट को तोड़ने का सोचता है, पर उस सीमेंट को तोड़ने में उसको काफी मुसीबत होती है। अब काम करते हुए उसे फिर से भूख लगती है। नीमो रसोई में रखा कच्चा पास्ता ही पानी में मिलाकर खाने लगता है। वो टीवी के सामने बैठकर अब बाहर आते जाते हुए लोगों को देख रहा था। वहीं घर का टेम्परेचर भी अब धीरे धीरे और भी कम होने लगा है। जहाँ पहले यहाँ आग बरस रही थी वहीं अब कुछ देर बाद बर्फ बरसने वाली है। नीमो भी उस चीज को महसूस कर लेता है। वो घर में लगे उस सिक्योरिटी डिवाइस को जाकर छेड़ता है कि शायद ये ठीक हो जाए, पर नीमो को उस डिवाइस में कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए अब उसको यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा, वरना वो यहाँ जम जाएगा। तभी वो फिर से उस छत के सीमेंट को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ जाता है और थोड़ी मेहनत के बाद वो उस ग्लास के चारों तरफ लगे उस सीमेंट को तोड़ ही देता है। पर तभी वो देखता है कि उसके अंदर तो स्टील की बहुत मोटी परत है जो काफी सारे स्क्रू से कसी हुई है। उसके अंदर कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, यानी ये परत किसी भी चीज से नहीं टूटेगी। अब नीमो के पास उसके स्क्रू को खोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और मन ही मन में ये सोच लेता है कि शायद अब उसकी मौत इसी घर में पक्की है। नीमो ये सोचकर धीरे धीरे थोड़ा सा पागल होने लगता है। तभी वो उस घर के बाहर बैठे हुए एक कबूतर को देखता है जो बिल्कुल नीमो की तरह ही अपनी जिंदगी में फंसा हुआ था, क्योंकि उस कबूतर के पंखों और पैर पर चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो ना तो उड़ पा रहा था और ना ही चल पा रहा था। लेकिन वो फिर भी चलने की कोशिश करता है। वहीं घर के अंदर अब नीमो के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो उस घर की चीजों को तोड़कर वहाँ की सारी कीमती पेंटिंग्स जिन्हें वो चुराने आया था उन्हीं को खराब करने लगता है। वो उनके ऊपर अजीब अजीब सी चीजें लिख देता है और उस मिलेनियर की अलमारी में से एक कोट को निकालकर पहन लेता है। तभी उसे उस अलमारी के अंदर एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है। नीमो उसके अंदर ये सोचकर जाता है कि शायद यही उसके यहाँ से बाहर निकलने की चाबी है। नीमो को उस सीक्रेट डोर के अंदर उस घर के ओनर की लाश रखी हुई मिलती है, जिसको देखकर नीमो बहुत ज्यादा डर जाता है। पर जब वो उस लाश के पास जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो बस रबड़ का पुतला है। नीमो को वहाँ पर एक किताब भी मिलती है जिस पर हेल और हेवन की बातें लिखी हुई थी। नीमो को वहाँ वो 30 मिलियन वाली पेंटिंग भी रखी हुई दिखाई दे जाती है, जिसको लेने ही वो यहाँ पर आया था। नीमो को वहाँ पर भी उस घर से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, जिसको देखकर नीमो समझ जाता है कि शायद इस घर से बाहर जाने का कोई रास्ता आज तक बना ही नहीं है। बाहर जाकर नीमो को फिर से वो सफाई करने वाली लड़की दिखाई देती है, जो इस बार बिल्कुल उसके गेट के पास ही होती है। नीमो फौरन गेट के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर वो लड़की उसकी आवाज सुन नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। तभी उस घर का टेम्परेचर अब और भी ज्यादा कम हो जाता है। नीमो की हालत खराब होने लगती है और वो फिर से उस कबूतर को देखता है जो पैर और पंख पर चोट लगे होने के बाद भी चलने और उड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, और ऐसे ही कोशिश करते करते वो कबूतर मर जाता है। नीमो उस कबूतर को देखकर मोटिवेट होकर फिर से उस छत को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। नीमो सोचता है कि अगर मुझको मरना है तो क्यों ना कोशिश करके मरूं। वो ऊपर जाकर उन स्क्रूज का साइज देखता है और नीचे आकर उन्हें खोलने के लिए एक लकड़ी से स्क्रू ड्राइवर बनाने लगता है। शुरुआत में तो उस लकड़ी से स्क्रू नहीं खुलते, पर नीमो एक बार फिर ट्राई करता है और लास्ट में वो उस लकड़ी के स्क्रू ड्राइवर से उन स्क्रूज को खोल ही देता है। पर उन स्क्रू को खोलने में काफी एनर्जी लग रही थी, जो कि इस टाइम नीमो के अंदर बिल्कुल भी नहीं बची थी। नीमो छत के स्क्रू को खोलकर नीचे आ जाता है और नीचे आकर दीवारों के ऊपर गोल गोल रिंग्स बनाने लगता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि नीमो की दिमागी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि नीमो ने काफी दिन से खाना नहीं खाया। वो बस पानी पीकर ही अपना पेट भर रहा है। तभी उसको फिश टैंक में कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं। नीमो उनमें से एक मछली को निकालकर कच्चा ही खा जाता है, जिससे उसको थोड़ी सी राहत मिलती है। नीमो अब रोज ऐसा ही करने लगता है। वो रोज एक मछली खाता है और लकड़ी के स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को खोलने की कोशिश करता है, जिससे वो उस छत का दूसरा स्क्रू भी खोल देता है। पर नीमो को अब यहाँ काफी दिन हो चुके थे। अब तो फिश टैंक की सारी मछलियाँ भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से नीमो को बगीचे के पत्तों को खाना पड़ता है। नीमो एक दिन स्क्रू खोलते हुए छत से नीचे भी गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसका नीमो के पास कोई भी इलाज नहीं होता। ऐसे करते करते और दिन बीत जाते हैं और शायद न्यू ईयर भी निकल जाता है। नीमो अपनी भूख को मिटाने के लिए कुत्ते के बचे हुए खाने को भी खा लेता है, पर अब
नीमो हेलुसिनेट करने लगता है। उसको उसी रात ऐसा लगता है कि बाहर से वो सफाई करने वाली लड़की उसके पास उसे बचाने आ गई है, पर वो सिर्फ नीमो का एक भ्रम था। जिसके बाद वो उस घर में लगी एक पेंटिंग को देखता है जिसमें एक आदमी पूरी तरह से टेप से बंधा हुआ था। नीमो उस पेंटिंग को गिरा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लो मैंने तुमको आजाद कर दिया, जाओ और यहाँ से भाग जाओ। अब अगले दिन नीमो उस घर में लगे फायर अलार्म को देखता है, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर मैं इन अलार्म्स को बजा दूं तो शायद बाहर से कोई इनको सुन ले और मुझे बचाने आ जाए। नीमो ऐसा ही करता है। वो एक लेंस को लेकर धूप की मदद से कुछ पेपर्स में आग लगाकर उन फायर अलार्म्स के पास ले जाता है, जिससे वो फायर अलार्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे घर में पानी की बारिश होने लगती है। लेकिन बाहर उन अलार्म्स को कोई भी नहीं सुनता। वहीं घर के अंदर उनकी वजह से हर जगह पानी भरने लगता है। नीमो इस चीज से और भी ज्यादा निराश हो जाता है। वो सोचता है कि ये कोई घर नहीं है, ये तो एक जेल है जिसे मुजरिमों के लिए बनाया गया है। जिसके बाद हमें 1 या 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नीमो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो किसी कंकाल से कम नहीं दिख रहा, पर उसने जैसे तैसे करके अब छत के सारे स्क्रू खोलकर उस शीशे को हटा दिया था। वो इस घर से बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, पर जाने से पहले नीमो इस घर की दीवार पर कुछ बातें लिखता है, जिसमें वो इस घर के मालिक से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने आपके इस पूरे घर को तोड़ दिया, जिसके लिए आप मुझे माफ कर दें, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। पर मैंने आपके लिए अपनी 3 पेंटिंग्स यहीं पर छोड़ दी हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पर कैद रहकर बनाया है, क्योंकि लास्ट में सिर्फ कला ही जिंदा रहती है। और जाने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आपका ये घर कोई घर नहीं बल्कि एक कैद है। जिसके बाद नीमो उस छत पर चढ़कर इस घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन असल में ये घर तो 6ठे फ्लोर पर था, तो नीमो छत से नीचे कैसे जाएगा? या तो नीमो को कोई हेलीकॉप्टर बचा लेगा या फिर नीमो उस छत से ही नीचे कूद जाएगा। जिस सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।